आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर। हाँ, और इसका जो मूल मंत्र है वो बहुत सीधा सा है। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। बिल्कुल। हम सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, पर होता क्या है कि हम बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं और फिर थक जाते हैं। सही बात है। और ये किताब उन्हीं छोटी मतलब लगभग न दिखने वाली आदतों की शक्ति के बारे में है। जो समय के साथ जुड़कर आप कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़कर जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाती हैं। और इसे समझने के लिए मुझे लगता है लेखक की अपनी कहानी से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, उनकी कहानी तो सच में अविश्वसनीय है। हाई स्कूल में अपने दूसरे साल के आखिरी दिन जेम्स क्लियर के चेहरे पर पूरी ताकत से एक बेसबॉल बैट आके लगा। उफ, सोचकर ही डर लगता है। चोट बहुत गंभीर थी, मतलब उन्हें कोमा में जाना पड़ा। उनकी खोपड़ी में कई फ्रैक्चर थे, दोनों आंखों के सॉकेट टूट गए थे। ये एक ऐसी घटना है जो किसी को भी पूरी तरह से तोड़ सकती है। सही कहा। लेकिन यहीं से कहानी ही एक अलग मोड़ लेती है। महीनों के मुश्किल इलाज के बाद जब जेम्स ने अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की सोची, तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया। ऐसा नहीं सोचा कि मैं कल से ही एक सुपरस्टार एथलीट बन जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया, जैसे रोजाना बस अपना बिस्तर ठीक करना, कमरे को साफ रखना, हफ्ते में कुछ बार थोड़ा वजन उठाना, बस इतना ही। और यही बात तो हैरान करती है, ये छोटी छोटी आदतें जो सुनने में इतनी मामूली लगती हैं, उन्होंने न सिर्फ जेम्स को पूरी तरह से ठीक होने में मदद की, बल्कि 6 साल बाद उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी का टॉप एथलीट बना दिया। और ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम का सदस्य भी। ये किसी चमत्कार जैसा लगता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही है, इस किताब के पीछे के जादू को समझना, अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, वो भी एक बहुत ही आसान से 4 चरणों वाले फ्रेमवर्क के जरिए। तो चलिए सबसे पहले इसके मूल सिद्धांत को समझते हैं। ये छोटी छोटी आदतें आखिर इतना बड़ा फर्क पैदा कैसे करती हैं? ठीक है, तो इसका सबसे शानदार उदाहरण मुझे ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का लगता है। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। 2003 तक इस टीम का हाल बहुत ही बुरा था। मतलब लगभग 100 सालों में उन्होंने कोई बड़ा कमाल नहीं किया था। टूर डे फ्रांस जैसी रेस जीतना तो एक सपना ही था उनके लिए। फिर उन्होंने डेव ब्रिल्सफोर्ड को अपना नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। ब्रिल्सफोर्ड का एक फलसफा था, जिसे वो कहते थे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी छोटी छोटी जीतों को जोड़ना। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर आप साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार करते हैं, तो ये सारे सुधार मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। और ये सोचना ही कमाल है। कौन सा कोच बाइक की सीट के डिजाइन या टायर पर अल्कोहल रगड़ने जैसी चीजों पर ध्यान देता है? सही बात है। ज्यादातर तो ये कहते हैं कि और मेहनत करो या ज्यादा प्रैक्टिस करो। एग्जैक्टली। और यही ब्रेल्सफोर्ड का जीनियस था। उन्होंने साइकिलिंग को एक बड़े काम की तरह नहीं, बल्कि 100 छोटे छोटे कामों के एक सिस्टम की तरह देखा। मैंने पढ़ा था कि उन्होंने राइडर्स के तकिए और गद्दे तक बदल दिए थे। हाँ, ताकि उन्हें बेहतर नींद आए। उन्होंने टीम के ट्रक को अंदर से सफेद रंग दिया, ताकि धूल के छोटे कण भी दिख जाएं और बाइक की परफॉर्मेंस पर असर न डालें। हर चीज में 1% सुधार। और नतीजा तो चौंकाने वाला था। सिर्फ 5 साल में ब्रिटिश टीम ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 60% स्वर्ण पदक जीत लिए। और अगले 10 सालों में 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और 5 टूर डे फ्रांस जीते। ये सब उन 1% सुधारों की वजह से हुआ। और इसके पीछे का जो गणित है वो भी उतना ही दिलचस्प है। हाँ। किताब बताती है कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज 1% बदतर होते हैं, तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। आदतें आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। शुरुआत में इनका असर दिखता नहीं है, लेकिन कुछ सालों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और यहीं पर एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया आता है, सिस्टम बनाम लक्ष्य। हाँ, और ये सुनने में ना थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल। मतलब हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि गोल्स बनाओ, लक्ष्य तय करो। एग्जैक्टली। पर लेखक कहते हैं गोल्स को भूल जाओ, सिस्टम पर फोकस करो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते। अच्छा। आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। सोचिए, हर ओलंपियन का लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना होता है, पर जीतता तो कोई एक ही है। तो फर्क लक्ष्य का नहीं है? नहीं, फर्क उस सिस्टम का है, यानी उन रोज की प्रक्रियाओं का जो आपको उस लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं। तो लक्ष्य एक बार की मंजिल है, जबकि सिस्टम जिंदगी भर चलने वाला सफर है। बिल्कुल। अगर कोई लेखक बनना चाहता है, तो उसका लक्ष्य एक किताब लिखना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका सिस्टम रोज 500 शब्द लिखना होना चाहिए। सही पकड़ा।
क्योंकि किताब तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन रोज लिखने का सिस्टम आपको जिंदगी भर लेखक बनाए रखेगा। और ये बात सीधे हमारी पहचान से जुड़ती है। हाँ, बदलाव की 3 परतें होती हैं। परिणाम यानी आउटकम, जैसे वजन कम करना। फिर प्रक्रिया यानी प्रोसेस, जैसे जिम जाना, और सबसे अंदर होती है पहचान यानी आइडेंटिटी। मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। हाँ, ज्यादातर लोग परिणाम से शुरू करते हैं, पर किताब कहती है कि हमें पहचान से शुरू करना चाहिए। मतलब ये सोचने की बजाय कि मुझे सिगरेट छोड़नी है। ये सोचना कि मैं एक नॉन स्मोकर हूं, ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। क्योंकि आपकी हर क्रिया उस व्यक्ति के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। बिल्कुल। जब आप जंक फूड की जगह सलाद चुनते हैं, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति होने के लिए वोट करते हैं। जब आप किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं तो आप एक पाठक होने के लिए वोट करते हैं। धीरे धीरे ये वोट जमा होते हैं और आपकी पहचान मजबूत होती जाती है। तो ये सिद्धांत कि हमारी पहचान हमारी आदतों से बनती है बहुत शक्तिशाली है। लेकिन सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। और इसी के लिए किताब हमें एक बहुत ही सीधा साधा फ्रेमवर्क देती है, जो 4 नियमों पर आधारित है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। हाँ, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। अच्छी आदत बनाने के लिए हमें इन चारों चरणों को अपने पक्ष में करना होगा। तो चलिए पहले नियम पर आते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, मतलब मेक इट ऑब्वियस। हाँ, अपनी अच्छी आदत के संकेत को अपने आंखों के सामने रखो। अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि सही काम करना याद आए। इसके लिए किताब में 2 बड़े अच्छे तरीके दिए हैं। पहला है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी पहले से तय कर लो कि मैं कब, कहाँ, क्या करूंगा। सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं कसरत करूंगी। ये कहना कि मैं कल शाम 6 बजे अपनी लिविंग रूम में 15 मिनट के लिए योगा करूंगा, ये दिमाग से सारी अस्पष्टता मिटा देता है। और दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। जैसे सुबह अपनी पहली कप कॉफी बनाने के बाद मैं 5 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा। यहाँ कॉफी बनाना एक पुराना पक्का संकेत है जो नई आदत को ट्रिगर करेगा। और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इसका ठीक उल्टा नियम है। इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। बिल्कुल। अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो, जो दिखेगा नहीं वो याद भी कम आएगा। ये तो बहुत व्यवहारिक है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। तो ये नियम कहता है कि अपनी आदत को इतना आकर्षक बनाओ कि दिमाग उसे करने के लिए तरसे। इसका एक मजेदार तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब अपनी पसंद की चीज को जरूरी काम के साथ जोड़ना। जैसे मैं अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स शो तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूंगा, या मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट तभी सुनूंगी जब मैं घर की सफाई कर रही होंगी। बिल्कुल। इससे वो बोरिंग काम भी मजेदार लगने लगता है। और इसका एक और तरीका है ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना जहां आपकी मनचाही आदत एक आम बात हो। सामाजिक प्रभाव, हम उन लोगों की नकल करते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। और बुरी आदत के लिए इसका उल्टा, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। इसका मतलब है अपनी सोच को बदलना। सिगरेट पीने के बारे में ये मत सोचो कि मैं एक मजेदार चीज छोड़ रहा हूं, बल्कि ये सोचो कि मैं अपने फेफड़ों को बचा रहा हूं। हाँ, मैं अपने परिवार के लिए एक स्वस्थ जीवन चुन रहा हूं। मतलब बुरी आदत के नुकसान पर नहीं, उसे छोड़ने के फायदों पर ध्यान दो। ये दिमाग के साथ एक तरह का खेल है। ठीक है, तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हम इंसान स्वभाव से थोड़े आलसी होते हैं। थोड़े नहीं, बहुत। हाँ, हम हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। तो ये नियम इसी का फायदा उठाता है। अपनी अच्छी आदत और आपके बीच की रुकावटों को कम कर दो। अगर सुबह जिम जाना है तो रात को ही अपने कपड़े जूते सब तैयार करके रख लो। सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ेगा। और यहीं पर 2 मिनट का नियम आता है, जो शायद इस किताब का सबसे मशहूर आइडिया है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सिर्फ योग मैट बिछाने से कोई सच में योगी बन सकता है? मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही आसान नहीं लगता? नहीं, देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। और इसका मकसद योगी बनना है भी नहीं। अच्छा, तो फिर? इसका मकसद है शुरू करने की आदत डालना। ओके। किसी भी आदत का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसे शुरू करना। एक बार आपने मैट बिछा लिया तो फिर 5-10 मिनट योग करना उतना मुश्किल नहीं लगता। एग्जैक्टली। रोज किताब पढ़ना एक बड़ा काम लग सकता है, लेकिन सिर्फ एक पन्ना पढ़ना वो तो कोई भी कर सकता है। मतलब ये एक गेटवे हैबिट की तरह है, एक छोटी आसान आदत
जो बड़ी आदत का दरवाजा खोलती है। बिल्कुल, पहले आदत बनाओ, फिर उसे बेहतर बनाओ। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा, इसे मुश्किल बनाएं, रुकावटें बढ़ा दो। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो हर बार देखने के बाद रिमोट की बैटरी निकालकर किसी दराज में रख दो। अगली बार टीवी चलाने से पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हो सकता है आप वो मेहनत ना करना चाहें। एकदम सही। और अब आखिरी चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग भविष्य के बड़े फायदों से ज्यादा आज के छोटे मजे को तवज्जो देता है। जिम जाने का फायदा 6 महीने बाद दिखेगा, लेकिन पिज्जा खाने का मजा तो तुरंत मिल जाता है। इसीलिए बुरी आदतें इतनी आसानी से लग जाती हैं। हमें अच्छी आदत को पूरा करने पर तुरंत कोई इनाम देना होगा। जैसे कि आदत ट्रैकर का इस्तेमाल करना। हाँ, एक कैलेंडर पर हर उस दिन X का निशान लगाना जिस दिन आपने अपनी आदत पूरी की। उन X की एक लाइन बनते देखना दिमाग को एक छोटी सी जीत का एहसास देता है। कोई भी उस लाइन को तोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। और यहीं पर एक और जरूरी बात आती है, कभी भी 2 बार मत चुको। नेवर मिस ट्वाइस। हाँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हो सकता है आप एक दिन जिम ना जा पाएं, कोई बात नहीं। एक बार चूकना एक गलती है, लेकिन लगातार 2 बार चूकना एक नई और बुरी आदत की शुरुआत है। इसलिए अगर एक दिन चूक भी जाओ तो अगले दिन हर हाल में वापस पटरी पर लौटो। और बुरी आदत के लिए उल्टा नियम, इसे असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, यानी नियम तोड़ने की कोई तत्काल कीमत चुकाओ। जैसे किसी दोस्त के साथ शर्त लगाना कि अगर मैंने इस हफ्ते जंक फूड खाया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। पैसा खोने का डर या किसी के सामने जवाबदेह होने का दबाव, ये बहुत शक्तिशाली होता है। तो ये हैं वो 4 नियम। संक्षेप में कहें तो अच्छी आदत बनाने के लिए उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाओ। दृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाओ। ये एक पूरा टूल किट है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इन सब का सार यही है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। ये उन छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है जो आप हर रोज बार बार लेते हैं। बिल्कुल। छोटे छोटे सुधार जुड़ते नहीं है, बल्कि वे चक्रवृद्धि रूप से बढ़ते हैं। बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ कुछ लाइफ हैक्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये इस बारे में है कि आप वो इंसान कैसे बने जो आप बनना चाहते हैं। एक छोटी आदत के जरिए, एक दिन में एक बार। आपकी आदतें सिर्फ आपके काम नहीं है, धीरे धीरे वे आपकी पहचान बन जाती हैं। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। जरूर। आपकी आज की कौन सी एक छोटी सी 2 मिनट की आदत है जिसे अगर सालों तक दोहराया जाए तो वो आपकी पहचान को पूरी तरह से बदल सकती है? सुनने के लिए धन्यवाद।